प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये शाम की क्लास लाइव होती है और सभी बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो तैयारी कर रहे हैं सभी लोग जुड़ जाएं। और भाई अब क्लास लाइव हो चुकी है, काफ़ी देर तक आपको इंतजार करना पड़ा। और अब देखिए जो है कई बार नेटवर्क और चीज़ों का इशूज हो जाता है, टेक्निकल चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं भाई। और सभी लोगों का जो है स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मिक्सचर। तो हम लोग मिक्सचर में जो है एक वीडियो हुई थी, इसके पहले वाली वीडियो आप लोग देख लेंगे। और अभी जो है हम लोग जो है मिक्सचर में आगे की बात करेंगे और इस पर आज बात होगी और क्लास को शुरू किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वह मिक्सचर है। सभी बच्चे ऑनलाइन जुड़ जाएं, अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों को, मित्रों को, जहाँ भी आप शेयर करिए, जहाँ से भी आप पढ़िए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। शिक्षा पर सबका अधिकार है और अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करिए आप और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक मैं लिख दे रहा हूँ। टॉपिक का नाम है मिक्सचर और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे नॉर्मली क्वेश्चन बनता ही रहता है और कई सारे टॉपिक में ये काम भी आता है मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है रेशियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, सभी लोग बात करेंगे। टॉपिक का नाम है मिक्सचर। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ निखिल जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है निखिल जी आपका। और हमारे साथ दिनकर जी जुड़ चुके हैं, दिनकर जी आपका स्वागत है। जो बच्चे हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ रहे हैं आप सभी लोगों का। हमारे साथ शत्रुघ्न जी जुड़ चुके हैं और शत्रुघ्न जी आपको बहुत इंतजार करना पड़ा भाई, सॉरी जो है अब क्लास में लाइव है और अब बात होगी पढ़ाई की। तो आज हम लोग बात करेंगे मिक्सचर। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रण। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है मिलावट। किसी चीज़ को मिलाना ही मिश्रण कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। आज इसी पर परिचर्चा होगी, आज इसी पर बातें होंगी, आज हम लोग इसी को समझेंगे मिक्सचर है क्या। तो सबसे पहली चीज़ जो मिक्सचर में आपको समझनी है वो पहली चीज़ है कि भाई देखो, कल भी मैंने बताया था और आज मैं फिर से बताता हूँ। इसमें कुल दो तरह की वैल्यू होती है। एक हमारी होती है हाई वैल्यू और एक हमारी होती है लो वैल्यू। यानी दो चीज़ों को आपको रखना पड़ेगा, एक महंगी चीज़ रखिए और एक सस्ती रखिए, या एक सस्ती रखिए एक महंगी रखिए। इस तरह से आपको हमेशा जो है दो चीज़ों को अपने पास रखना पड़ेगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं दो चीज़ों से जो है हाँ हमारे साथ जो है देखिए सभी लोग जुड़ गए हैं। हमारे साथ जो है निराली जी जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ जो है राहुल जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जो है कई सारे बच्चे जो है जो लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सबको। हम लोग लाइव हैं और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबका स्वागत है, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। और लाइव चैट के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, स्वागत, जय हिंद, जय भारत। तो भाई देखो, हाई वैल्यू और लो वैल्यू, हाई वैल्यू और लो वैल्यू के बाद एक वैल्यू आती है जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं मीड वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं एमवी। एमवी का मतलब होता है मीड वैल्यू। तो मीड वैल्यू क्या होता है? देखो मीड वैल्यू क्या होगा, जब भी हम एक बड़ी वैल्यू लेंगे और छोटी लेंगे, जब उनको मिलाएंगे तो उसकी कीमत हाई से कम हो जाएगी और लो से ज़्यादा होगी। तो इसको बोलते हैं प्रिपेयर प्राइस। प्रिपेयर प्राइस का मतलब होता है तैयार करना, किसी चीज़ को तैयार करना। तो आप कोई चीज़ कितने में तैयार करना चाहते हैं, अब आपके हाथ में इसका कंट्रोल रहेगा कि एक महंगी चीज़ लो, एक सस्ती लो और दोनों को मिलाओ और जितने में चाहते हो मिला दो। एलिगेशन हमें बताता है कि किस रेशियो में मिलाना चाहिए। तो एलिगेशन कहता है एक काम करो, यहाँ पे हाई वैल्यू में से आपको मिड वैल्यू को क्या करना है, माइनस कर देना है। और आपको यहाँ से क्या करना है भाई, मिड वैल्यू में से किसको माइनस करना है, लो वैल्यू को माइनस कर देना है। ये पूरी कहानी है, इसको हम समझेंगे, इसी पूरे पर हम बात करने वाले हैं। इस पर मैं एग्जाम्पल दे के आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा और ये फटाफट क्लास चलेगी फास्ट मोड में। तो देखो एक चीज़ हमारे पास है, मान लो जिसकी कीमत है बेटा 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कोई बासमती राइस है, ठीक है। इसमें तुम ऐसा करो, जो है मोटा वाला जो राइस आता है जो खाने में अच्छा लगता है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाला मिला दो। अब कहाँ खरीदने वाले को इतना पता चलता है, देखिएगा बस मिला के और क्या करो बेटा, इसको तैयार करो। अब कितने में तैयार करना चाहते हो, तो मान लो देखो बेटा इसमें क्या है, अगर आप 50 में तैयार करना है 50 लिख लो, 70 में चाहते हैं 70 में कर लीजिए, 80 में चाहते हैं, 85 में चाहते हैं, 15 में चाहते हैं, जितने में चाहते हैं में लिख लीजिए। आप चाहते हैं कि ये चीज़ 50 रुपये प्रति किलोग्राम में तैयार हो जाए, तभी तो आपको फायदा होगा। आप 50 में तैयार करके जितना ऊपर बेचोगे आपको फायदा होता चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम 100 और 50 का अंतर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 50, और 50 और 20 का अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। और ये ऐसे और ये ऐसे, जैसे मिलाते भी तो हैं ऐसे ऐसे मिलाते हैं, वैसे इसमें ये भी बनाना भी ऐसे है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। अब इसको जरा कटा के देखो, कटाने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ गई 3:5। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आज का बना,
क्वेश्चन ये था कि एट व्हाट रेशियो ऑफ टू टाइप ऑफ राइस ऑफ रेट 100 रुपीज पर केजी एंड 20 रुपीज पर केजी मिक्स सो मिक्सचर प्रिपेयर टू 50 रुपीज पर केजी। क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास जो है 100 रुपये प्रति किलोग्राम की चीज़ है और हमारे पास 20 रुपये प्रति किलोग्राम की चीज़ है, तो इनको हम किस अनुपात में मिलाएं जिससे हमारा मिश्रण 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तैयार हो जाए। आंसर आ जाएगा 3:5। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, और समझ में आ रहा है तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए, क्या हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं? हमारे साथ जो है भैया शत्रुघ्न जुड़ चुके हैं। एकदम सही जवाब। देखो 30 और 50 आएगा शत्रुघ्न, लेकिन बेटा इसका रेशियो पूछा जाएगा, और रेशियो में क्या करते हैं, कॉमन चीज को कट कर देते हैं और हमारा आंसर पहुंच जाएगा 3:5 पे। एकदम सही बात है। तो आज की क्लास शुरू हो चुकी है। अपने मित्रों, दोस्तों, ग्रुपों में आप लोग इसको शेयर करें। और मैंने आपको बताया था भाई, कल ही बता रहा था आपसे कि देखो भाई यूपीएससी का जो है मेंस का रिजल्ट कल आ चुका है, और जिसके लिए हम लोग मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करवा चुके हैं। जो भी बच्चे मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है इंटरव्यू सेशन को ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम तमाम चर्चित मुद्दों पर बात करेंगे और उन चीज़ों को आपको जो रिटायर्ड जो है गजेटेड ऑफिसर है उनके मार्गदर्शन में जो है आपको इस गाइडेंस प्रोग्राम का लाभ मिलेगा। तो अगर आप कहीं भी दिल्ली के आसपास या कहीं दूर दराज एरिया में हैं तो भी ऑनलाइन के माध्यम से आप इस चीज़ को इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको इन सभी चीज़ों का लाभ मिल रहा होगा। हम बात को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आते हैं वापस अपनी टॉपिक पर। टॉपिक आज का चल रहा था मिक्सचर, और मिक्सचर पार्ट 2 में आज हम लोग ये समझ रहे थे कि अगर हमारे पास एक वैल्यू 100 की और एक वैल्यू 20 की है तो इसका रेट जो है 50 रुपये प्रति किलोग्राम कैसे होगा। तो इसको तैयार करने के लिए इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, ये सिंपल सा फंडा है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, आप करके दिखाइए। हमारे पास एक चीज़ 40 रुपये प्रति किलोग्राम की है, ठीक, और एक चीज़ मेरे पास है 0 रुपये प्रति किलोग्राम की है, ठीक है भाई, है ना मज़ेदार चीज़। और एक मैं तैयार करना चाहता हूँ इसको 20 रुपये प्रति किलोग्राम में। बताओ तैयार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये मान लो ये मिल्क है, मान लो बेटा ये मिल्क है, और मान लो कि ये क्या है, वाटर है। मिल्क का रेट 40 रुपीज़ पर केजी है और वाटर का रेट 0 रुपया प्रति किलोग्राम है। एलिगेशन लगा के देखिए आप लोग, आपको बड़ा मजा आने लगेगा। आप कहेंगे अच्छा तो इसमें हम क्या करेंगे, इनका अंतर कर देंगे। 0 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 20। ध्यान रखना अंतर में बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, और 40 और 20 का अंतर आ जाएगा भाई, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 20। निकालो कितना आ जाएगा, 1 आधा दूध आधा पानी। आप अगर आधा दूध और आधा पानी मिला देंगे तो आपकी 40 की चीज़ 20 में तैयार हो जाएगी। एलिगेशन हमें यही बताता है। एलिगेशन हमें बताता है कि मिलाना कैसे है, किस रेशियो में, किस मात्रा मिलाना है। ये मात्रा अच्छा पता कैसे चलता है, जरा इस बात को आप समझिएगा। पता कैसे चलता है, पता कैसे चलता है, पता कैसे चलेगा आपको, पता हमेशा चलेगा भैया। ये जो है देखो 40 रुपीज़ पर केजी और 20 रुपीज़, तो यहाँ पर केजी में क्या है बताओ, इसका पर केजी क्या है, ये पर केजी वेट है। यहाँ पे क्या लगा, वेट। तो एक्चुअल में किस चीज़ पे एलिगेशन किस चीज़ पे काम कर रहा है, वेट। तो यही जो रेशियो ऑफ वेट आता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। आपने रेट दिया था ना, रेट दिया आपने 40 रुपीज़ पर किलोग्राम और आपने दिया 0 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो आप जो निकालेंगे रेशियो किस चीज़ का निकालेंगे, वेट का, इसके मात्रा का। ये कितनी कितनी क्वांटिटी जो मिलाएंगे उसकी रेशियो मिलाएंगे। इसका मतलब अगर पहली चीज़ हम 1 किलो मिला लें और दूसरी चीज़ 1 किलो मिला लें तो 2 किलो 40 में तैयार हुआ, तो 1 किलो का रेट कितना पड़ा, 20 रुपये। तो ये एलिगेशन रूल हमें सिखाता है, हम डायरेक्ट इसके रेशियो तक पहुंच सकते हैं। इस बात को हम समझेंगे। लेकिन आज की क्लास में अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा जाके, बाकी इसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। जो क्लास का जो मटेरियल है वो भी हम आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, आपको जो भी एडमिन में लोग बैठते हैं वो आपको तुरंत ये सब डे टू डे मटेरियल पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। पूरा क्लास का जो भी PDF होता है सारा आपको मिल जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस नोट मत करिए, बस देखते रहिए, आंसर को मेंटल कैलकुलेशन करके बताते रहिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप समझिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास देखा हाई वैल्यू है और लो वैल्यू। सपोज करो बेटा तुम्हारे पास एक चीज़ है जिसकी कीमत है 80 रुपये पर किलोग्राम, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, दुनिया की कोई भी चीज़ है 80 रुपये पर किलोग्राम की है। आप इसे जब मिलाएंगे ना, ध्यान रखना मिलाते समय हम सेम काइंड का चीज़ मिलाते हैं। दूध में दूध मिला सकते हैं, महंगा दूध, सस्ता दूध, गाय के दूध में भैंस का दूध, बकरी के दूध में बैल का, मतलब बकरी के दूध में ऊँटनी का दूध, ऐसे हम कुछ भी मिला सकते हैं। हाँ वो बैल कहाँ से दूध देगा, बैल का दूध नहीं होता है। तो वो तो बात निकल गई बात पे बात। तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, 80 रुपये प्रति किलोग्राम की कोई चीज़ है, हम एक सस्ती चीज़ लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अब आप दूध के साथ सेम काइंड में दूध के साथ लिक्विड में लिक्विड पानी मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ जो एक दूसरे में घुल मिल जाए,
ऐसा भी कर सकते हैं, चावल में मिट्टी मिला सकते हैं, चावल में सफ़ेद कंकड़, गेहूं में भूरा कंकड़, दाल में पीला कंकड़ मिला देते हैं लोग। ठीक है, दाल जैसे शेप में पीला कंकड़ रहेगा, गल के मिल गया, आप भी दाल खा गए और उसमें मिट्टी भी खा गए, काम खत्म। मेलिगेशन इसीलिए आप पढ़ेंगे, कल आप अफसर बनेंगे तो आप जांच करेंगे, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आप मिला के आप कह रहे हैं कि जब मैं इसको मिला के बेच रहा हूं और मैं बेच रहा हूं इसको भैया 60 रुपए पर किलोग्राम में। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हमने बदलाव कर दिया, इस क्वेश्चन में ये सेलिंग प्राइस दे दिया गया और मुझे मिलता है ऐसा करने से 20% का प्रॉफिट। क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज बोल देता हूं। देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स ऑपरेट 80 रुपीज पर केजी एंड 10 रुपीज पर केजी रिस्पेक्टिवली, बोथ आर मिक्स एंड देन मिस्टर सोल्ड। देखो सेलिंग प्राइस है, प्रिपेयर प्राइस नहीं, नॉट द प्रिपेयर प्राइस। अब दोनों के अंतर को समझिए, एलिगेशन लगेगा प्रिपेयर प्राइस में, लेकिन क्वेश्चन ने बताया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 60 रुपीज पर केजी एंड प्रोवाइड द प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो जब हम सेलिंग प्राइस देंगे ना तो ये जरूर बताएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का। ऐसे मामले में अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ आपको यहाँ पर सीखना है। तो आप कहिए सर 60 है ना, 20% प्रॉफिट मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, 120% की वैल्यू होगी। और निकालना क्या चाहते हो बेटा, आप निकालना चाहते हो सीपी। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में कितना होता है, ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज कितना होता है 100%। तो हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, 100% की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये परसेंटेज का सिंपल सा तरीका है। अगर प्रॉफिट हो रहा है 120 की वैल्यू थी और हमें 100 की वैल्यू निकालनी थी। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 50 रुपए पर केजी। तो यहाँ पर जो पैसा यूज होगा ना बेटा वो 50 रुपए पर केजी यूज होगा। पहले इस चीज़ को समझो, यहाँ पे 60 यूज नहीं होगा क्योंकि 60 क्या है, 60 है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यूज नहीं होगा, सेलिंग प्राइस यूज नहीं होगा। तो सेलिंग प्राइस नहीं यूज होगा तो क्या यूज होगा भाई, एकदम सही आपने कहा, सेलिंग प्राइस अगर यूज नहीं होगा तो इसमें यूज होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस जो है आप देखेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है भैया हमारा है 50 रुपए प्रति किलोग्राम। और इसमें हम इसका एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगा के देखते हैं कि होता क्या। तो अगर 10 और 50 का डिफरेंस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40, और 50 और 80 का डिफरेंस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30, और इसका रेशियो बड़े आराम से हम निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4:3। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो भाई सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने एक कॉन्सेप्ट ये सीखा कि अगर कॉस्टिंग की जगह पे सेलिंग प्राइस आ जाए तो हमें वापस उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना होगा। समझने वाली बात यह है कि कॉस्ट प्राइस का जो परसेंटेज माना जाता है ये हमेशा 100% माना जाता है, और अगर 20% प्रॉफिट के साथ कोई चीज़ आई है तो वह 120% की वैल्यू है। अगर ये 10% प्रॉफिट के साथ आती तो 110% की वैल्यू होती। अगर ये 30% प्रॉफिट के साथ आती तो 130% की वैल्यू होती। तो इस तरह हम इस चीज़ को समझेंगे, उससे डिवाइड करेंगे और जो पूछा जाएगा उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। और पूछा क्या जाता है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि एलिगेशन किस पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर हम 4:3 में मिलाते हैं तो 50 में तैयार करेंगे, और 50 की चीज़ को अगर 60 में बेच दिया जाए तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20%। 50 का 20% 10 होता है, 50 × 20/100। तो आप आराम से देख सकते हैं ये चीज़ आपको कैसे निकालना, रिवर्स प्रोसेस है। ये प्रोसेस सीधा नहीं है, ये उल्टा प्रोसेस है, ये रिवर्स प्रोसेस है। तो रिवर्स प्रोसेस करके आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आइए हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए और फिर से मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, सभी लोग इसको करेंगे और इसको अच्छे से करना है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। एक चीज़ मेरे पास है 120 रुपीज़ पर केजी की, एक चीज़ मेरे पास है 50 रुपीज़ पर केजी की। ध्यान रखिए इस बार हम मिक्सचर को तैयार कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, बल्कि हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस का जिक्र किया है। और सेलिंग प्राइस ये कर रहा है कि अगर आपने 88 रुपीज़ पर केजी में आपने सोल्ड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे में 10% का प्रॉफिट मिलेगा। 10% का आपको क्या मिलने वाला, प्रॉफिट। तो आपको पूछा गया है कि इसमें सीपी और एसपी का मतलब इसमें पूछा गया है कि इनको किस रेशियो मिलाना है, आपको इसका अनुपात निकालना है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसको करके देखेंगे। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन हमें ये कर रहा है कि आपके पास दो चीज़ें हैं। एक का रेट हमारे पास जो है भाई, एक का रेट हमारे पास कितना है 120 रुपये पर केजी, दूसरे का 50, मिलाना है 88 में 10% का प्रॉफिट। चलिए सभी लोग करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है भाई, जो भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जरूर ज्वाइन करें और ज़रूर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। ये कार्यक्रम आपके लिए है और तपस्या एकेडमी का प्रोग्राम लगातार आप सभी के लिए चलता रहता है। ये निःशुल्क कार्यक्रम है, इसका आप लाभ उठाएं। यूट्यूब पर आपको वीडियो निःशुल्क में मिल रही है, आप इस क्लासेस का लाभ उठाएं। अपने प्रॉब्लम डाउट दिए गए नंबरों पर भेजें, इसका लाभ उठाएं। ठीक,
पढ़ें, कहीं से भी, भारत में कहीं से भी पढ़ें और आगे बढ़ें। जो भी बच्चे दूर दराज के एरिया में रहते हैं ज़रूर उसको पढ़ें और चीज़ों का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ें। जो परिश्रम करता है बेटा वही आगे बढ़ता है, ये दुनिया का सत्य नियम है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी आगे जाओगे। दुनिया का हर व्यक्ति मेहनत करके ही सिर्फ आगे जा सकता है और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो आप लोग मेहनत करें, ठीक है। और जो भी बच्चे इस बार मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइंग किए उनको तहे दिल से उनके सफलता के लिए बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूं भाई। और वापस हम लोग फिर से एक बार, तो आपने ये कहा कि सर ये जो है बहुत सिंपल है और इसमें जो है हम लोग लगातार क्वेश्चन को बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे आप? आपका आंसर भी आ गया है, निखिल जी का आ गया है, शत्रुघ्न जी का आ गया है, हमारे साथ जो है शत्रुघ्न जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो है दिनकर जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का आंसर मुझे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सभी बच्चे मुझे लगातार आंसर दे रहे हैं, बता रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। तो भाई सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने ये पता कर लिया होगा कि अच्छा इसकी जो कीमत आई है वह कीमत जो है आपने पता की कि यह 80 रुपये आई। और यही सबसे शानदार बात थी, सीखने वाली बात थी। हम क्या करते हैं इस 88 के साथ में इसको 110 से हमने क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा, और 100 से क्या किया होगा, मल्टीप्लाइड। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 30 आ जाएगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 40 आ जाएगी। इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3:4। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका जवाब 3:4 था। मैं अगले क्वेश्चन लेके चलता हूँ। इसमें हमने क्या किया, प्रॉफिट सीखा, तो अगले में हम लोग क्या सीख लेते हैं, लॉस वाला। तो ऐसा भी हो सकता है कि सेलिंग प्राइस पे हमें लॉस मिलता हो। तो आइए इस बात को मैं आपको समझाता हूँ और इसको हम समझते हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक चीज़ है जिसकी कीमत है 90 रुपये पर किलोग्राम की कोई चीज़ मैं ले लेता हूँ, और दूसरी चीज़ हमारे पास है जिसका रेट कम है, बहुत कम है। तो इसका रेट मान लीजिए हमारे पास है सपोज करिए 25 रुपये, 25 रुपीज़ पर केजी की हमारे पास कोई चीज़ है। और जब मैं इनको सोल्ड करके जब भेजता हूँ ना भाई, तो मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस मैं बताता हूँ। और ये सेलिंग प्राइस मैं आपको ठीक से बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है। ये सेलिंग प्राइस है भाई 54 रुपीज़ पर केजी, 54 रुपीज़ पर केजी। और ऐसे में मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे क्या हो रहा है 10%। इस बात का ध्यान रखना, ये लॉस वाला केस हो जाएगा, मुझे 10% लॉस होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस मामले में इनके मिक्सचर का रेशियो आपको पता करना है कि किस अनुपात में मिलाया गया है, किस रेशियो में हमने इसको मिलाया है, ये चीज़ आपको पता करके बतानी है। ये क्वेश्चन आपके लिए, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है। देयर आर 2 थिंग्स ऑफ रेट 90 रुपीज़ पर केजी। हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसकी कीमत है 90 रुपये प्रति किलोग्राम। और हमारे पास भाई दूसरी चीज़ है जिसकी कीमत है, आप देख सकते हैं 25 रुपीज़ पर किलोग्राम। हमारे पास दूसरी चीज़ है जिसका रेट है। और दोनों को मिला करके हम मिक्सचर को क्या कर रहे हैं, दोनों को मिला के हम मिक्सचर को यहाँ पर बेच रहे हैं। और मिक्सचर को हम बेच रहे हैं 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। और हमें क्या हो रहा है, हमें 10% का यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन मिक्सचर का रेशियो आपको बताना है। तो जस्ट आप एक बार ट्राई करके ज़रूर बताएं मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का। हमारे साथ आप लोग लाइव जुड़े हुए हैं और लगातार आप इस क्लास का आनंद ले रहे हैं। तो भाई सभी लोग आंसर जरूर बताते रहेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। बिल्कुल सही आपने कहा, इसका कॉस्ट प्राइस आप तैयार करेंगे और कॉस्ट प्राइस हमें मिलेगा 60 रुपीज़ पर केजी। जैसे ही कॉस्ट प्राइस हमें 60 रुपीज़ पर केजी मिल जाएगा और उसके बाद तुरंत जो है हमारा काम बन जाएगा। काम कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ। जैसे आप ये कहेंगे कि इसका रेट आ गया 60 रुपीज़ पर किलोग्राम, ऐसे ही पूरा मामला ओके हो जाएगा। 60 रुपीज़ पर किलोग्राम से क्या फ़ायदा मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। 60 रुपीज़ पर किलोग्राम से हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हम यहाँ पे एलिगेशन लगा लेंगे। ये 60 आया कैसे, बस इसी पर पूरा मेहनत करना है आपको। आप कहेंगे कि 54 जो है वह वैल्यू ऑफ 90% है, वाई द 90%, ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ऑलवेज जो सीपी होता है वह 100% होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हमेशा 100 से होगा। और इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 60 आएगी। फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप इसको माइनस करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 35 आ जाएगा। यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 30 आ जाएगा। और इसका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, करेक्ट। तो इसको हम निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास 5 से कट जाएगा, 7:6। 7:6 आप लोगों का आंसर बिल्कुल ही सही है। और हमारे साथ लगातार तीनों बच्चों ने जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, शत्रुघ्न जी ने, निखिल जी ने, दिनकर जी ने, इन सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। और यही तो होता है सच्ची और अच्छी मेहनत, जब आप पढ़ते हैं और आपका आंसर एकदम सही आता है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप चुटकियों में बना सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं, सिंपल आप लगाएंगे एलिगेशन, आंसर बता देंगे, ठीक। अब ये देखने में लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के मेथड से नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम किससे, एलिगेशन से। एलिगेशन सीपी पे काम करता है।
दोनों रेट आपको पता ही, एलिगेट करके आप बता सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ आपने सीख ली प्रॉफिट एंड लॉस का। मैं बात को और आगे लेके चलता हूँ और आपको अगली चीज़ मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लिखेंगे, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक दूध विक्रेता, ए मिल्कमैन, क्वेश्चन आप लोग लिखिए, ए मिल्कमैन सोल्ड हिज मिल्क ऑन कॉस्ट प्राइस, ए मिल्कमैन सोल्ड हिज गुड्स ऑन कॉस्ट प्राइस, ए मिल्कमैन sold his good on cost price, a milkman sold his good on cost price and get a profit of 20% and get a profit of 20% due to mix of water, due to mix of water. Find the ratio of milk and water. Find the ratio of milk and water in the mixture. Find the ratio of milk and water in the mixture. Find the ratio of milk and water in the mixture. ये छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक दूध वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर दूध बेचता है, लेकिन दूध में पानी मिलाने के कारण 20% का क्या करता है, लाभ कमाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप पहले प्रयास करें, फिर मैं आपको समझाता हूँ पूरी कहानी क्या है और इसको हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है मिक्सचर, और मिक्सचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसकी दूसरी क्लास है, इससे पहले एक वीडियो है, सभी लोग जरूर पहले वीडियो को भी जरूर ऑब्जर्व करेंगे, इसमें दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा। आइए हम बात को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझाते हैं। अब तक आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, तो भैया हम आगे चलते हैं और हमारे पास आज का जो हमारा एक क्वेश्चन है वो समझेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग जादुई तरीके से बनाएंगे, मैजिक तरीके से बनाएंगे। देखो कैसे, और इसके पीछे ना लॉजिक भी है, समझ भी है, तो आप भूलोगे नहीं। पहला चीज़ इसमें देखो मिल्क है, पहला चीज़ है इसमें क्या है, मिल्क। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, बोलो, वाटर। हम दूध में क्या मिला सकते हैं बेटा, पानी मिलाते हैं, हमेशा मिलाते हैं। अब देखो दूध में क्या है कि दूध जो है अपने आप में 100% होता है, ठीक, क्योंकि अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हम किसी चीज़ को 100% मानेंगे। मेरा जो पैसा लग गया वो मेरा दूध में लगा और दूध 100% हो गया। और एक बात और सुनो, ये जो वाटर है ना बेटा, ये वाटर आप जितना मिलाएंगे, जितना भी ज़्यादा मिलाते चले जाएंगे, वह आपके प्रॉफिट को बढ़ाता चला जाएगा। आपने सुना है जल ही जीवन है, लेकिन आज आप सुनेंगे कि जल को दूध में मिला दिया जाए तो जल ही प्रॉफिट है और प्रॉफिट ही जल है। इस मिक्सचर के क्वेश्चन में ये काम करेगा। यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट है ये हमारे पास जल है, जल ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 20%। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5:1। देखो इसका आंसर आ जाएगा 5:1। आराम से बता सकते हैं 5:1। 5:1 क्या है, आप इस बात को समझिए। 5:1 क्या है, अगर 5 हिस्सा हमारे पास मिल्क है तो 1 हिस्सा हमारे पास क्या है, वाटर है। 5 हिस्सा इसमें क्या हमारे पास मिल्क है और 1 हिस्सा हमारे पास क्या है, वाटर है। तो आप इसको देख सकते हैं, 5 हिस्सा हमारे पास मिल्क और 1 हिस्सा हमारे पास वाटर। अब इसी में ना अगर हम दूसरा क्वेश्चन पूछें, हम पूछें कि पार्ट ऑफ मिल्क, अगर एक क्वेश्चन हम ऐसे पूछें पार्ट ऑफ मिल्क, यानी अगर हम ये पूछें कि मिश्रण में मिल्क का भाग क्या है, दूध का भाग, तो आप इसको कैसे, इसका जवाब कैसे देंगे। रेशियो तो आपने पता कर लिया और ये हमने पूछा भी था और आपने 1 सेकंड में इसका आंसर दे दिया। तो आप पार्ट ऑफ मिल्क बनाने के लिए मिल्क कितना है, 5, कितने में से 6, तो पार्ट ऑफ मिल्क हो जाएगा 5/6। पूछेगा पार्ट ऑफ वाटर, तो पार्ट ऑफ वाटर 1/6 हो जाएगा। तो हाँ, इसमें क्या होता है ना, हम इसमें से जो भी दिया गया उसको लिखेंगे अपन टोटल। किसी चीज़ का पार्ट बनाने के लिए टोटल रेशियो से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पार्ट का मतलब होता है, हमने ये पूछा कितने में से है, तो 5/6 पार्ट है। और देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अब ये भी छोड़ के आ जाते हैं बच्चे, और करना कुछ नहीं, मिल्क को 100% रखना है, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस में बेचता है, उसको कोई फायदा यहाँ से नहीं है। तो जो भी फायदा है पानी से, जितना % का फायदा चाहिए उतना मिला दो, सीधा आंसर निकाल लो। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप तुरंत करिएगा। उसको 25% का प्रॉफिट है, बताइए मिल्क और वाटर का रेशियो बताइए। 25% का प्रॉफिट है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। 25% वाटर, इसमें आपको मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं जरूर बताएंगे, ठीक है भाई। तपस्या एकेडमी के डिफरेंट जो है क्लास प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए भैया इस समय विशेष चल रहा है, जरूर जुड़ें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे।
ठीक है, सभी लोगों को पढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है। बिना मेहनत के हम आगे नहीं बढ़ सकते, मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा बेटा। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगा। तो सभी लोग आगे पढ़ें। आज हमारा मिस्टर टॉपिक चल रहा है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और आप इस क्वेश्चन का जवाब बता सकते हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग लगातार इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे रहे हैं। सही आंसर देने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए देखते हैं। इसका सही आंसर आ चुका है। हमारे साथ शत्रुघ्न जी हैं, दिनकर जी हैं, हमारे साथ निखिल जी हैं। सभी बच्चे हमारे साथ लगातार लाइव क्लास में जो है आंसर हमें दे रहे हैं भैया। चलिए हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो आपने कहा कि सर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर मिल्क हमारा 100% है, वाटर 25%, तो हम 25 से यहाँ पे रख देंगे 25% और सीधा आंसर 4:1। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, इसको आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, 4:1। ठीक, दूध और पानी का अनुपात निकालना था 4:1। आई बात समझ में? चलिए भाई, यहाँ तक अगर आप बात समझ रहे हैं तो हम चीज़ों को और आगे करेंगे और इसको समझने का हम छोटा सा प्रयास और करते हैं और हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं रिप्लेस। एक चीज़ है इसमें जिसको हम बोलते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है हम एक चीज़ को हटा के और दूसरी चीज़ को उसके अंदर डाल देंगे। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है और बर्तन में आपके पास क्या है, मिल्क है। ये रहा मिल्क। आप मिल्क में से क्या करेंगे, मिल्क को निकालेंगे और मान लीजिए कि आपने इसमें से ए मिल्क निकाल दिया। तो अगर आपने ए निकाला है तो आपको ए ही मिलाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। जितना आप निकालेंगे उतना ही मिलाना पड़ेगा। और आप जितनी बार अगर ये करना चाहते हैं, एक से अधिक बार भी करना चाहते हैं, दोबारा भी चाहे तो आप ए निकाल लें और दोबारा भी चाहे तो आप इसमें ए फिर से मिला दें। लेकिन मिला क्या रहे हैं, वाटर, और निकाल क्या रहे हैं। पहली बार तो आप मिल्क निकालेंगे लेकिन दूसरी बार आप क्या निकालेंगे, मिक्सचर निकालेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि जैसे एक बार आपने दूध में पानी मिला दिया तो अब आपको शुद्ध दूध तो मिलने वाला है नहीं। तो ये होता है रिप्लेसिंग का क्वेश्चन। रिप्लेसिंग में क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं एक चीज को। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट पहले हम समझते हैं। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर मिल्क है, जो चाहे जितना लीटर मिल्क हो, आप इस मिल्क में से क्या करते हैं, आपने ए निकाल लिया। तो मान लीजिए आपने ए निकाल लिया, लेकिन आप पानी में लगा के इसको फिर से पूरा उतना ही कर दे रहे हैं। दोबारा से फिर आपने कहा फिर से हमने निकाला, क्योंकि अभी यह पूरा एम बन चुका है। तो फिर से अगर आप निकालेंगे फिर मिलाएंगे। इस तरह से आप जितना चाहें ना, इसमें जितनी बार चाहें, अगर 3 बार आप कर रहे हैं तो आप 3 बार करें, 4 बार करना है 4 बार। इस तरह से आप ना मिल्क की मात्रा पता कर सकते हैं कि इस पूरे मिश्रण में मिल्क की मात्रा है कितनी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका तरीका बस सीखना है हमें। हम इनिशियल मिल्क को रखेंगे, जितना निकालना निकालेंगे, फिर पूरा कर देंगे। पूरा करते हैं इसका देखो, फ्रैक्शन का जो नीचे का वैल्यू होता है उसके टोटल को बताता है। तो यहाँ पर इसका टोटल फिर से इतना हो जाएगा, यहाँ पे भी टोटल सेम इसका होता चला जाएगा। राइट नाउ द क्वेश्चन, आप इसका क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं बताता हूँ। लिखिए, सभी लोग लिखेंगे इसका क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, पार्ट ऑफ वाटर सही बताया दिनकर जी ने, इसका 1/5 हो जाएगा। टोटल में से हम इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए। एक बर्तन में 40 लीटर मिल्क है। एक विसल हैव 40 लीटर ऑफ मिल्क। एक बर्तन में 40 लीटर मिल्क है। एक बर्तन में 40 लीटर मिल्क है। ए विसल हैव 40 लीटर ऑफ मिल्क। एक बर्तन में 40 लीटर मिल्क है। ठीक, आगे लिखेंगे 4 लीटर मिल्क को पानी के साथ बदल दिया जाता है। 4 लीटर ऑफ मिल्क रिप्लेस बाय वाटर। 4 लीटर मिल्क को पानी के साथ में, 4 लीटर ऑफ मिल्क रिप्लेस बाय वाटर। 4 लीटर मिल्क को हम पानी के साथ में क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। 4 लीटर ऑफ मिल्क रिप्लेस बाय वाटर। 4 लीटर ऑफ मिल्क रिप्लेस बाय वाटर। दिस प्रोसेस डू 2 टाइम मोर। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। बताएं इस मिश्रण में अब दूध की मात्रा कितनी है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दिस मिक्सचर नाउ। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दिस मिक्सचर नाउ। बताएं अब इस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन दे दिया है। ये फार्मूला मैंने आप देख रहे होंगे, फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बेटा हमें आगे बढ़ना है। आओ बढ़ के बताओ।
जिसका भी आंसर आ जाएगा बताया जरूर। लगातार आपको कोशिश करते रहना है, बताते रहना है। कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ भी सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो जरूर आप इसको जो है चीज़ों को बताएं, करें। प्रयास, देखो प्रयास तो करना पड़ेगा बेटा, अगर नहीं मेहनत करोगे तो कैसे चीज़ों को ठीक से करोगे, मेहनत करना पड़ेगा लगातार। चलो ठीक है, हमारे पास शत्रुघ्न जी का जवाब आ चुका है 32.4। लेकिन आपने ध्यान नहीं सुना कि यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, कुल 2 बार नहीं की गई है, यह प्रक्रिया कुल 3 बार की गई है शत्रुघ्न जी, इसलिए इसका आंसर फिर से आप चेक करें। यह प्रक्रिया जो है 2 बार और की जाती है, 2 बार और की जाती है। आइए बताता हूँ, देखो भाई समझो इस चीज को, क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मिश्रण की मात्रा थी 40, और इससे निकलेगा जो चीज शुरू में वही निकलेगा, मिल्क है तो मिल्क ही निकलेगा। इसमें हमने क्या किया, 4 कम कर दिया, तो हम 4 कम कर देंगे 36 से पहुंच जाएगा। लेकिन हमने फिर से क्या किया, इसमें पानी मिला दिया। यह प्रोसेस हमने क्या किया है, 2 बार और किया है, तो फिर से हमने क्या करेंगे, 36 करेंगे और नीचे क्या कर देंगे, 40 मिला देंगे। फिर से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 36 कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे, 40 कर देंगे। जैसे जैसे हम इसको पूरा करते जाएंगे ये कंप्लीट होता जाएगा। देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर ये 40 से 40 कट जाएगा, ये कट जाएगा 9/10 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 9/10 हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 36 × 81 हो जाएगा। देखो 36 × 81 डिवाइडेड बाई 100 रहने दो, बाद में हम 10 लगा देंगे बेटा। तो अगर मान लो हम 1 से करेंगे तो यहाँ पे 36 का 36 रहेगा, 8 से करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 4 आ जाएगा, 8 × 3 = 24 और 4 × 28 आ जाएगा। सब मिला के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 8 और 6 यहाँ पे 8 और 3 9 10 11 आ जाएगा, और यहाँ पे 29। बेसिकली इसकी वैल्यू जो आएगी ना बेटा वो आएगी 2916, और इसको हमें भाग किसा देना है, 100 से भाग दे दीजिएगा 29.16। ये इसमें क्या आ जाएगा, मिल्क की मात्रा आ जाएगी। तो इसका सही जो जवाब बनेगा ना बेटा वो बनेगा 29.16। 29.16 इसका सही जवाब आएगा, 32.4 नहीं आएगा, क्योंकि यह प्रोसेस मोर लिखा गया है 2 बार और, 2 बार, कुल 2 बार नहीं, 2 बार और किया गया है। तो अगर मान लीजिए 2 बार और किया गया तो यहाँ पे हमारे पास 40 था, और हमने ये जो प्रोसेस होता है, अगर आप 4 निकालते हैं ना बेटा तो 4 पानी मिला देते हैं, जितना निकालेंगे ऊपर निकालेंगे, जितना अगर एक ही बार ये प्रोसेस करते तो 36 रहता दूध। अगर 2 बार रहते तो आपका आंसर सही था, अगर 2 बार अगर हम ये प्रोसेस किए होते 2 बार तो इसका आंसर आता 32.4। हाँ 29.16 इज द राइट आंसर, क्योंकि 100 से भाग देंगे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इसका सही आंसर है, यही इसका राइट आंसर है। इस तरह से आप रिप्लेसिंग के क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आइए बच्चों हम लोग और आगे बढ़ते हैं। एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें ध्यान दीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन, आप लिखिए, ए विसल है 50 लीटर ऑफ मिल्क, एक बर्तन में 50 लीटर, एक बर्तन में 50 लीटर मिल्क है। लिखिए 5 लीटर मिल्क रिप्लेस बाय वाटर, 5 लीटर मिल्क रिप्लेस बाय वाटर, 5 लीटर मिल्क रिप्लेस बाय वाटर, एंड देन 10 लीटर मिक्सचर रिप्लेस बाय वाटर, एंड देन 10 लीटर मिक्सचर replaced by water, and then 10 liter mixture replaced by water. Find the quantity of water, find the quantity of water in this mixture, find the quantity of water in this mixture. ये आपके सामने हमने दिया केस 50, 45 - 45 150, 40/50, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। तो सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे समझेंगे ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आप एक चीज़ समझिएगा, ये टोटल हमारे पास 50 है, 50 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो 45 हो जाएगा। नीचे हम फिर से इसको 50 कर देंगे। अगर हम 10 निकालेंगे ना तो 50 में से 10 निकालेंगे, और इसमें निकलेगा क्या, ध्यान रखना, वाटर नहीं निकलेगा, इसमें निकलेगा क्या, आपका मिल्क ही निकल के आएगा। और अगर मान लीजिए इसको हम सॉल्व करते भी हैं ना भाई, सॉल्व करते हैं ना भाई, तो ये 50 से 50 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में। 9 4 जा कितना आ जाएगा, 36। 36 में क्या मिला आपको, ये मिल्क मिला। लेकिन जब हमने आपसे पूछा है किसके बारे में, वाटर के बारे में, तो एंड दैट टाइम्स आप क्या करना है आपको कि भाई टोटल हमारे पास 50 था, 50 में से अगर मेरे पास 36 मिल्क है तो इसमें पानी की एंट्री कितनी हुई, 14 लीटर। तो इस पूरे में जो हमने पानी मिलाया है वो भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन पता हम इनिशियल चीज से करेंगे, हमारा शुरुआती चीज मिल्क था।
अब इसका मतलब फार्मूला ऐसे बना, मान लीजिए आपके पास मिल्क था, आपने पहली बार क्या किया, ए निकाला तो m माइनस ए किया, फिर आप इसको पूरा कर दिए। दूसरी बार आपने b निकाला तो m माइनस आपने b किया और नीचे क्या कर दिया, m किया। ये इसका प्रोसेस बन जाएगा। अगर a निकालना है, a रिप्लेस करना है तो a माइनस कर दो, अगर b रिप्लेस करना है तो b माइनस कर दो, अगर c रिप्लेस करना है तो c माइनस कर दो। यहाँ से आप आराम से इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। किसी बच्चे को कहीं दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ, ये मिल्क निकलेगा, लेकिन हमने क्वेश्चन मिल्क नहीं पूछा था, हमने क्या पूछा था, वाटर। तो जो इनिशियल चीज होगी वही निकल के आएगी, लेकिन हमें दूसरा चीज भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल तो पहले से पता है कि इस जार में, इस कैनल में, इस बाल्टी में पहले 50 लीटर मिल्क था, 50 में से अब इसके अंदर 36 यानी बाकी पानी होगा, तो आराम से आप सब्ट्रैक्ट कर निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिप्लेसिंग का क्वेश्चन। तो रिप्लेसिंग के क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। अलग अलग भी निकाल सकते हैं, सेम भी निकाल सकते हैं। ज़्यादातर सेम वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोग पहले कर रहे थे। 3 बार निकालेंगे तो हम उसको 3 पावर, इसको जैसे यहाँ पर ना आप ये भी देख सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखिए, अगर हम 3 बार निकालें तो इसी का 3 पावर, 9/10 3 पावर कर दिए, 3 पावर मतलब इसका 3 बार मल्टीपल, कुल 3 बार किया गया था प्रोसेस, है ना। अब यहाँ पे पूछेगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछेगा कि वाटर की वैल्यू बताइए, तो वाटर बता सकते हैं आप लोग। तो हमारे पास दूध कितना था भाई, 40, 40 में से हम क्या माइनस करने वाले हैं, 29.16, कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 10 पॉइंट कितना 84, ये हमारे पास वाटर हो जाएगा। तो दूध पता रहेगा तो वाटर पता कर लेंगे, वाटर पता रहेगा तो दूध पता कर लेंगे। ये मिक्सचर है, इसमें हम चीज़ों को बहुत आराम से पता कर सकते हैं। बताइए, अगर ये केस आपको समझ में आ रहा है तो हम चीज़ों को फिर आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल सही, हमारे साथ जो शत्रुघ्न जुड़े हैं, लगातार आंसर में दे रहे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं, लगातार क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। हम बात को आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट, और अगली चीज़ आपको समझाते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और सिखाता हूँ, आप सीखिए। हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारे पास मिल्क है और हमारे पास वाटर है, ठीक। और अब हम इसमें से क्या करने वाले हैं, इस पूरी प्रक्रिया में से जब हम निकालेंगे, पहले से इसमें दोनों चीज़ें मिक्स हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें से हमारे पास मिल्क भी है और वाटर भी, दोनों चीज़ें हैं। अगर हम इसे हम निकालेंगे तो आप कुछ भी कर लेंगे तो इसमें अभी भी जब आप निकालेंगे तो मिल्क और वाटर ना वापस उसमें रहेगा। रिप्लेस करेंगे, जैसे आप कुछ निकाल रहे हैं और कुछ मिला रहे हैं, तो आप जब भी कोई चीज़ पहले से मिक्स है तो निकालेंगे दोनों निकलेगा, निकालेंगे तो दोनों निकलेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन लिखिए, ए विसल का मतलब बर्तन, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात में पहले से मिला हुआ भाई, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, ठीक। इसमें इसका कितना भाग पानी से रिप्लेस करें, इसमें इसका कितना भाग पानी से रिप्लेस करें। A vessel contain the ratio of milk and water is 4:1. How much part of the mixture replaced by water? So mixture have ratio of milk and water becomes. So mixture have ratio of milk and water becomes 1:1. 1:1. ये क्वेश्चन जरा देखिए और समझिए। फिर से बताता हूँ, एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर है जिसका रेशियो 4:1 है, इसको हम पानी से रिप्लेस करने वाले हैं। रिप्लेस का मतलब निकाल के इसके पानी डालना है। कितने पार्ट, इसके कितने भाग को हम पानी से रिप्लेस करें कि जो है नया मिश्रण बने, उसमें हमारे पास आधा दूध आधा पानी यानी 1:1 हो। ये क्वेश्चन आप बनाइए, फिर मुझे बताइए। सभी लोग बताएंगे, जो हमारे साथ जुड़े हैं बच्चे जरूर हमको बताएंगे। देखिए, मेहनत करोगे ना बेटा, जब चीज़ों को सीखना है बेटा तो करना सीखो। अगर नहीं करोगे ना, तुम सोचोगे कि बिना किए कुछ भी हो जाएगा, तो इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ मिलता उल्टा नहीं है। आप मेहनत करेंगे तभी उसका फल मिलेगा, नहीं मेहनत करेंगे तो कोई भी फल आपको मिलेगा नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से कोई बच्चा जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जरूर आप बताइए। आप बताएंगे तभी हमें पता चल पाएगा, अच्छा हाँ आप ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखें और मुझे बताएं तुरंत।
क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है। इसको वाटर से रिप्लेस करना है, इतना रिप्लेस कर देना है कि इसमें क्या करना, आधा दूध और आधा पानी हो जाए और 1:1 का अनुपात मिले। ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है मुझे अभी के अभी। आप में से जिस बच्चे का आंसर आएगा, मैं तुरंत इस बात को देख रहा हूँ, आप जल्दी से बताएं कितना भाग। यहाँ पर मात्रा कुछ नहीं दिया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें मात्रा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आपको जो है मात्रा की कहीं जानकारी नहीं है। यहाँ पर आपको जो करना है वो बताना है कि जो है कितना भाग। चलिए अपना अपना आंसर करेंगे। टॉपिक चल रहा है मिक्सचर और आप लोग पढ़ रहे हैं भैया लाइव क्लास में। ये क्लास लाइव है प्रतिदिन शाम को 7 बजे के आसपास। 7 बजे हम लोग लाइव रहते हैं और जो है कई बार 2-4 मिनट आगे पीछे भी हो जाता है भाई। तो हम लोग इस लाइव क्लास का आनंद ले रहे हैं, सभी लोग बच्चे पढ़ रहे हैं और हम लोग इसको लीटर तो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि मात्रा तो दिया नहीं गया है। 30 लीटर तो हो ही नहीं सकता। भाग, पार्ट का मतलब कितना हिस्सा, पार्ट में बताइए इस चीज को, पार्ट में कितना पार्ट, इसका कितना पार्ट रिप्लेस किया गया होगा। ठीक है, ये आपको बताना है बेटा, पार्ट। अच्छी कोशिश है वैसे आप लोगों की, बहुत अच्छा प्रयास है। जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन में वो भी हमें लगातार जवाब दे रहे हैं और सब लोग कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक हमारा मिक्सचर चल रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं भैया मिक्सचर, लगातार चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं और अब हम ही बताते हैं। काफ़ी आप लोगों ने कोशिश की, अच्छी कोशिश की है। हमारे पास इसका रेशियो है 4:1 और 4:1 होने का मतलब ये हुआ कि इसमें 4 हिस्सा मिल्क है और 1 हिस्सा वाटर है। जिस चीज़ से हम रिप्लेस करने वाले हैं, क्या इसके अंदर मिल्क और वाटर है, तो हाँ पता चल गया, मिल्क है 0 और वाटर है हमारे पास 1। और जो चीज़ हम बनाएंगे उसमें क्या बनाएंगे, मिल्क और वाटर 1:1। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था कि अगर कभी भी हमारे पास रेशियो वाली चीज़ आएगी तो हम रेशियो से बाहर जाके उसको बनाएंगे। और इसको हमारे पास बनाने के 2 तरीके हैं, हम दूध से बना सकते हैं और पानी से बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक बात समझो, रिप्लेसिंग के क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप शरबत बनाइए और शरबत 1 गिलास पीजिए, तो जो बचा हुआ उसके अंदर भी तो वही टेस्ट होगा जब तक आपने मिलाया नहीं है। तो अगर हम कोई चीज़ में से कोई रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस के बाद जो चीज़ हमारी बची होगी वो वही होगी। मतलब इसमें से अगर हमने कुछ निकाल दिया होगा तो अभी बची हुई चीज़ मेरी 4:1 है और जो मैं मिलाने जा रहा हूँ वो यहाँ पर है। तो ध्यान रखना, इन दोनों को मिला के मुझे ये तैयार करना है, बन गया एलिगेशन। हाँ ये बात ध्यान रखना है कि जितनी चीज़ें मैंने निकाली वही चीज़ यहाँ पे मिला रहा हूँ, मतलब ये वाला चीज़ मिला रहा हूँ और टोटल चीज़ हमारी ये पूरी है, क्योंकि जितना हमने निकाला उतना हम मिला रहे हैं। तो हमारी पूरी चीज़ दोनों को मिला के है, लेकिन इस चीज़ को मैं मिला रहा हूँ तो यही पार्ट बनाएगा मेरा। एलिगेशन कैसे लगाओगे मैं आपको समझाता हूँ बेटा, एकदम ध्यान से समझ जाइए। रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है। रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। बताइए दूध को पकड़ूं कि पानी को? दिनकर जी बताइए, दूध से बनेगा क्वेश्चन कि पानी से? किससे बनाऊं, दूध से बनाऊं कि पानी से? चलिए मैं इसको दूध से कहेंगे दूध से बना दूंगा और पानी से पानी, और दोनों से कहेंगे मैं दोनों से बना दूंगा। तो चलिए पहले हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर से इसको समझते हैं। वाटर यहाँ पर है 1/5, आपको दिखाई दे रहा है 1/5 क्यों है, और यहाँ पे वाटर है 1 और बाद में वाटर क्या चाहिए 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। फ्रैक्शन से बाहर निकलने का पूरी दुनिया में एक तरीका, क्या करते हो बेटा, हाँ एलसीएम 10 से गुणा कर दो। देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप भी करिए, समझिए चीज़ों को, समझ के चलेंगे। हमने 5 का और 2 से कटने वाली संख्या निकाला 10, लेकिन 10 का अगर आपने मल्टीप्लाइड किया तो सब जगह 10 का उड़ा कर, इससे क्या होगा, फ्रैक्शन से बाहर रहोगे, कभी फ्रैक्शन में तुमको प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो देखो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, 10 यहीं पर रहेगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, यहाँ पर 2 और 5 का डिफरेंस हो जाएगा 3, यहाँ पर 10 और 5 इसका डिफरेंस आ जाएगा 5। किस अनुपात में आए भाई चीज़ें, 5:3 में, 5:3 में। तो अगर हम इस चीज़ को 5 हिस्सा लें और इस चीज़ का 3 हिस्सा लें, 3 हिस्सा वही जो रिप्लेस किया गया है, तो इसका पार्ट पूछा गया था और पार्ट बनेगा भैया 3 कितने में से, 8 में से। ये था क्वेश्चन। 37%, अगर परसेंटेज चेंज करोगे 100 से मल्टीप्लाइड भी कर सकते हो। पार्ट कैसे बनेगा इस बात को समझो। कटाने के बाद एलिगेशन लगाना, एलिगेशन आपको आता है, अपने ये सारी चीज़ें सीखी, आप मना नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हम समझेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। अगर इसी क्वेश्चन को आप मुझसे कहे हैं कि सर इसको मिल्क से बनाओ, तो मैं मिल्क से भी बना के आपको दिखाऊंगा। भैया आप पढ़ लो बस, आप जिससे कहोगे हम उससे बना देंगे, आप बस पढ़ लीजिए। मिल्क कितना यहाँ पर है 4, कितने में से भैया 5 में से। यहाँ मिल्क कितना है 0, बात खत्म। और बनाना क्या है 1/2, क्योंकि मिल्क का शेयर भी 1 है 2 में से। एलसीएम देखो सेम टू सेम मिलेगा ना इनमें, एलसीएम सेम टू सेम मिलेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा
हमारे पास एलसीएम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। 10 से क्या करो, इसमें मल्टीप्लाइड कर दो, यहाँ भी कर दो, वहाँ भी कर दो, सब जगह 10 से मल्टीप्लाइड कर दो। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, जीरो में किसी से मल्टीप्लाइड करोगे जीरो ही रहेगा। तो जब एलिगेशन लगाओगे ना बेटा, तो ध्यान से सुनना, एलिगेशन में क्या होगा, 4 दूना के 8, 8 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 5 में से 0 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5। देखो आंसर कितना आया 5/3। यहाँ पर देखो आंसर कितना आया 5/3। तो कुछ भी करके ना इसकी वैल्यू सब जगह सेम मिलेगी आपको। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में ना, जब हमारे पास रेशियो में चीजें आएंगी, मिली हुई चीजें आएंगी, तो हम पहले कंटेंट से भी उसको बना सकते हैं। पहले से बनाएंगे तो सब जगह से उसको उठाएंगे, और दूसरे से बनाएंगे तो सब जगह से दूसरी चीज उठाएंगे। और पूछा गया था कितना भाग, कितना भाग मतलब ये 3 भाग, और टोटल भाग कितना बन रहा है 5, और 3 कितना बनता है 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/8। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो रेशियो के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब टेक्निक है बेटा, ये सब टेक्निक सीखने के बाद में तुम लोगों को कोई पकड़ नहीं पाएगा। तुम खट 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 आंसर बनाओगे, क्वेश्चन को देखते ही आंसर पर दाग दोगे गोला। बोलो समझ में आ रहा है, तब बात को आगे बढ़ाएं। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हो, बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइव क्लास है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग, और सही चल रहा है। शत्रुघ्न जी ओके है, सब भैया बढ़िया है, अच्छा है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने अब तक देखा कि यहाँ पर इस पूरे मामले में हमारे पास, जब भी हमारे पास एक हाई वैल्यू और लो वैल्यू की जब चीज़ें होगी तभी हम इस तरह की चीज़ों को कर पाते हैं। और हमारे पास करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर हम तैयार करना चाहते हैं, प्रिपेयर प्राइस हमेशा यहाँ पर आएगा। आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके कर सकते थे। मैं आप कहिए तो मैं इसका एक परसेंटेज वाला भी इसका दिखाता हूँ, आप जरूर इस चीज़ को समझिए। और मैं यहीं पे साथ के साथ इसको करके मैं दिखा देता हूँ, इसमें हम परसेंटेज से कैसे कर सकते हैं वो चीज़ आप यहाँ पर जरूर देखिए। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कर दूँ 4/5। 4/5 को अगर 100 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा भाई, तो 80%। अच्छा ये चीज़ 80% है तो ऑटोमेटिक ये वाली चीज़ देखो कितनी हो जाएगी, ये 80% हो गई। करेक्ट है, यहाँ पर ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर अगर हम देखें तो भैया ये वाली जो चीज़ है, इसमें जो है हमने निकाला है फर्स्ट चीज़ को, और ये हो जाएगा हमारा 0%, क्योंकि ये 0 ही है, 0 ही है। और यहाँ पर जो हम बना रहे हैं 1/2, मतलब 1/2 का मतलब कितना परसेंट होता है 50%। तो हम इसको परसेंटेज में लेके जाएंगे तो ये चीज़ 80% है, ये 50% है, ये 0% है। 80 और 50 का अंतर कर लोगे 30% आएगा। 50 और 0 का अंतर कर लोगे कितना आ जाएगा बेटा 50% आएगा। इसका रेशियो निकालो 5/3। तो आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज से भी बना सकते थे। जो फ्रैक्शन है उसमें 100 से गुणा करिए, चीज़ों को परसेंट मिल जाइए, एलिगेशन लगा दीजिए। क्योंकि मिल्क यहाँ पे मिला नहीं, मिला क्या रहे हैं वाटर, वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क है नहीं, जो है नहीं उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा। हाँ अगर मैंने मिल्क चूज किया है, अब यहीं पे अगर हम वाटर से बनाते हैं तो वहाँ 1 का मतलब 100% हो जाता, क्योंकि जो चीज़ मिला रहे हैं उसमें शुद्ध पानी है, प्योर वाटर मिला रहे हैं, हम दूध नहीं मिलाएंगे। हाँ ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमने वाटर से रिप्लेस किया, इससे दूसरी चीज़ अपने आप 0 हो गई। अगर हम मान लो यहीं पे कहते 2:3 वाली कोई चीज़ है तो फिर हमारे पास वो वैल्यू दिया रहता है, उसको हम कर लेते। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सिखाया था। अब इसके बाद की बात बता रहा हूँ, ये वाला कल सिखाया था ना रेशियो वाला, तो अब इसके आगे की बात आपको वही चीज़ नहीं सिखाता रहूँगा ना, फिर हम लोग आगे भी तो चीज़ों को सीखेंगे, तो उसके आगे की चीज़ हम लोग कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे सीख गए, एलिगेशन में हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। एक और क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ एलिगेशन में, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक मिक्सचर है, और मिक्सचर की जो वैल्यू है मान लीजिए मेरे पास 450 kg कोई चीज़ है, जिसमें 2 चीज़ है मेरे पास उसमें A मिला है और B मिला है। करेक्ट, A मिला है और B मिला है। क्वेश्चन कहता है कि इसमें जो है हम B को मिलाना चाहते हैं। किसको मिलाना चाहते हैं? B को मिलाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा रेशियो कितना बन जाए 7:3 बन जाए, और इसकी टोटल वैल्यू दी गई है, और पूछा ये गया है कि आप इसमें B की कितनी मात्रा मिलाएंगे। क्वेश्चन का लैंग्वेज सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि देयर आर द मिक्सचर ऑफ A and B, देयर आर ए मिक्सचर ऑफ 450 किलोग्राम ऑफ A and B, and mixture ratio 7:2. How much kilogram of mixture B will be added so ratio of mixture A and B becomes 7:3? इस बात को हिंदी में सुने। हिंदी में ये कह रहा है भैया कि 450 किलोग्राम आपके पास एक चीज़ है जिसमें A और B पहले से मिले हुए हैं, जिनका रेशियो 7:2 है। आप इसमें यानी B की कितनी मात्रा और मिला दें कि यह रेशियो 7:2 से किस पे चला जाए 7:3
3 में। कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो, जब भी ना इस तरह के क्वेश्चन में ना इसका टोटल मात्रा देता है तो क्वेश्चन को आसान कर देता है। पूछो कैसे? हम बड़े आराम से जब इसका सोल्यूशन करेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 450 था और 450 में हमारी पहली चीज कितनी? ए है, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? हाँ, 7/9। 9 से घटाओ, 9 5 45, तो 7 5 कितना हो जाएगा? 35। तो ये चीज कितनी हो गई? 350 किलोग्राम आ गया कि नहीं आ गया? 50 आ जाएगा। और अगर ये 350 है तो ये कितना किलोग्राम हो गया? 100 किलोग्राम हो गया। पहले तो ये समझो, दोनों जगह देख लो कि इसमें ए कितना है, बी, क्योंकि आपने टोटल बता दिया तो हमारा काम आसान कर दिया। ए कितना है, बी कितना। लेकिन एक बात बताओ, इसमें मिला क्या रहे हो? बी मिला रहे हो। और फिक्स क्या है इसमें? फिक्स क्या चीज है? ए पहले भी उतना रहेगा, बाद में उतना रहेगा। अगर मैं इसको कहूं कि ये 7x है तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 3x। और इसमें फिक्स क्या थी? पहले वाली चीज की दूसरी वाली चीज। और इसकी वैल्यू कितनी है? यस, 7x की वैल्यू हमें कितना दिया गया भैया? 350। तो क्या मैं x की वैल्यू पता कर लूंगा? x की वैल्यू 50 हो गई। x की वैल्यू 50 हो गई तो मैं तो यहाँ 3x मिला रहा हूँ, तो 3 × 50 का मतलब कितना हो गया? तो ये चीज़ पहुँच जाएगी 150 किलोग्राम। अगर ये चीज़ 150 किलोग्राम पे पहुँच गई और पहले ये चीज़ 100 किलोग्राम थी और अब 150 पहुँच गई, तो इसमें हमने कितना, हाउ मच वैल्यू ऐड हमने किया? इसमें 50 किलोग्राम हमने क्या किया? इसको ऐड कर दिया है। आ रही बात समझ में कि नहीं समझ में आ रही है? आप आराम से देखते रहिए चीज़ों को, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी आपके डाउट है, जो प्रॉब्लम है, वो लगातार आप हमसे पूछ सकते हैं। ये क्लास प्रतिदिन शाम को 7 से 8 लाइव होती है और आप लोग इस क्लास का लगातार लाभ लेते हैं। भैया मिक्सचर टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। ये मिक्सचर का वॉल्यूम 2 था, जिसमें मैंने आपको कई सारी जो है बेहतरीन ट्रिक और टेक्निक आपको सिखाई है। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर हमारे पास 7:2 है और चीज़ 450 है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। हमने पहला पता किया कि 350, दूसरा ऑटोमेटिक से हो गया। क्वेश्चन में चूंकि आप बी को रिप्लेस, बी को डाल रहे हैं, बी को बढ़ा रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं किसी को, केवल बी को बढ़ा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये बाद में 7:3 हुआ तो दूसरी चीज़ 3x है और पहली चीज़ 7x होगी। और ये तो फिक्स थी क्योंकि ये पहले भी उतना ही है और बाद में भी उतना रह रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू पता चली, x पता चलने से हमें 3x पता चलेगा। 3x पता चलने से हमें ये फायदा हुआ कि जो चीज़ पहले 100 थी अब कहाँ पहुँच गई? पहुँच गई 150 पे। और 150 पे पहुँचने का मतलब हमने कितना इसमें ऐड किया होगा? 50। आई बात समझ में? तो इस तरह से बच्चों आप जो है मिक्सचर के क्वेश्चन को बनाएंगे, और जो भी आपके प्रॉब्लम डाउट होगा आप दिए गए नंबरों पे लगातार संपर्क में रहेंगे, और आप इस तरह से जो है एक एक करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम लोग प्रतिदिन शाम में जो है लाइव क्लास के माध्यम से आपके बीच में रहते हैं और चीज़ों को हम लोग लगातार करते हैं। और आप लोग जो भी भाई बच्चे यहाँ पर हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि डेली जो है लाइव जो है आपकी क्लास होती है। इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट चल रहा है और पॉलिटी की क्लास में, तो आप प्रतिदिन उस क्लास का भी आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। दिन में क्लास चलती है या फिर आप उसमें आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी, आप लोग इसका भी लाभ ले सकते हैं। पॉलिटी की क्लास जो कि मैम खुद लेती हैं। इसके बाद आप मिक्सचर अभी पढ़ रहे थे, इसका क्लास ले सकते हैं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भैया लगातार एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ हम लोग मार्गदर्शन और गाइडेंस कर रहे हैं। और इसी क्रम में अभी जो है हमारे पास भैया आ गया है रिजल्ट, और इस रिजल्ट पर पूरा फोकस है। उन बच्चों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। जिन बच्चों का मेंस नहीं हुआ है उनके लिए हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके आए हैं क्वालिटी इनहेंस करने के लिए। आप उस कार्यक्रम के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। और क्वालिटी राइटिंग में डेली आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के माध्यम से एक ही तरीका है, आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो एक तो उसमें जो भी बच्चे दूर दराज के एरिया में जरूर इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, आंसर राइटिंग जरूर करें। जिन भी बच्चों का